नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSC NM 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSC NM 9212 में 7189 में बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब देना भी संभव नहीं है। क्या होली के पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी? क्या 8831 में से कट ऑफ ये 277 रोका जाएगा या 7189 में से रोका जाएगा? जो 277 रोका जाएगा तो क्या होगा कट ऑफ? कौन से लोग बाहर होंगे? OBC, SC, EWS, UR? ये क्या यूपी SSC पर काम चल रहा है या नहीं? काम चलेगा तो कितने दिन में पूरा होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपके सारे डाउट, सारे जो दिक्कत है वो क्लियर हो जाएंगे। और आप सभी भी प्रयास करें, आज ट्विटर अभियान में हिस्सा लें। वैसे दिन में टीकाकरण है तो ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, जो टीकाकरण भी है और जान रहे हैं ट्विटर अभियान चल रहा था लेकिन ज़्यादा बहनें भाग नहीं ले पा रही थी, इसलिए आप सभी लोग 7 बजे से 9 के बीच में आप लोग ट्विटर कैंपेन में अधिक से अधिक हिस्सा लेंगे। इस समय जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है बहुत कम बहनें हिस्सा ले रही हैं, तो आप लोग 7 से 9 बजे पर ट्विटर कैंपेन जो चलाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से उसमें हिस्सा लीजिए और उसको ट्रेंड में लाइए। आप लोग यहाँ देखें तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अभियान किया है। देख रहे हैं 6,800 शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति न मिल पाने से हमारी आर्थिक, सामाजिक व मानसिक स्थिति खराब हो रही है। आखिर कब तक ये प्रताड़ना झेलते रहेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला मामला है। 6800 लोग हैं और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, 75,000 ट्वीट के साथ दूसरे नंबर पर ये ट्रेंड कर रहा है। तो आप लोग भी प्रयास करेंगे। ये 6800 लोग हैं, 6,800, और आप लोग कितने हैं आप लोग जान जाइए, 7189 हैं। तो इनसे कम नहीं हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों में भी प्रयास करना चाहिए। सभी लोग प्रयास करते नहीं। ये देखिए, इस प्रकार से आप ट्वीट कर सकते हैं, #NM 7189 ज्वाइनिंग लेटर। मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र अनुरोध है कि 7189 को नियुक्ति पत्र जल्द देने की कृपा करें, क्योंकि सभी NM बहनें आर्थिक और मानसिक रूप से पीड़ित हो चुकी हैं। यहाँ आप धरने का बैनर भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए और भी अभ्यर्थी ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट को सभी लोग शाम को भी ऐसे ही प्रयास करेंगे, क्योंकि दिन में टीकाकरण है तो शनिवार के नाते व्यस्त हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक जल्द ही होली के पहले ही नियुक्ति मिल सके। अब आप सभी को बता देना चाहते हैं, एक एक प्रश्न का जवाब देंगे, ध्यान से सुनिए। ये तो हो गया ट्विटर को लेकर के। अब क्या होली के पहले ज्वाइनिंग मिल सकती है? आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा और हमारी बात ध्यान से सुनिए। जब बात हो रही है रोकने की, 277 लोगों को जब रोका जाएगा, और कुछ लोग हमारे पास फ़ोन करके भी बताए थे, आज अभ्यर्थी ही थे, कि 277 जितने भी UR में सेलेक्टेड हैं उनको रोक लिया जाएगा, चाहे OBC हो चाहे SC हो। मान लीजिए ऐसे ही होता है, यानी 50 नंबर के ऊपर UR है, तो 50 नंबर के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी 277 में आ रहे हैं, चाहे SC हो, चाहे EWS हो, चाहे UR हो, चाहे OBC हो, SC कोई भी हो, जो भी 50 के ऊपर आ रहा है 277 तक, जो भी पॉइंट में बढ़े, चाहे 50.25, 50.3, 50.4, जो भी बढ़े पॉइंट में ही बढ़ेगा उतने तक। क्या आयोग के पास ये लिस्ट नहीं है?
यदि ऐसे ही करना है कि जितने भी 50 से ऊपर 277 लोग सेलेक्टेड हैं, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उन्हीं लोगों के रोकने की बात यदि हो रही है तो क्या इनके पास ये लिस्ट नहीं है? फिर क्या काम चल रहा है? क्या यूपी ट्रिपल एससी पर काम चल रहा, कल से ये हो रहा, काम चल रहा, काम चल रहा है। वही लिस्ट जब देना है कितने के ऊपर इतना है, कोई भी काम नहीं है, 1 घंटा भी काम नहीं लगेगा। अब बताइए। और यदि कट ऑफ बदलने की बात होगी, क्योंकि काम चल रहा है, तो 277 लोगों की जो लिस्ट है वो दे दें ऊपर से, ना कट ऑफ चेंज करना ना कुछ। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो ओबीसी वाला कहेगा हमको क्यों यूआर में भेजे। तमाम पेच हैं, आप सभी को बता रहे हैं, जो भी आपका अच्छा लगेगा। आयोग अभी उसी सब मुद्दों पर काम कर रहा है, इसलिए ये हो रहा है कि काम चल रहा है। ये नहीं कि लिस्ट भेज दिया तब तो काम ख़त्म। कोई छेड़खानी ही नहीं करना किसी को, खाली उस 277 में जितने लोग सेलेक्टेड हैं, यूआर, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, सभी को रोक देगा। इस हिसाब से जो ओबीसी, एससी सभी यूआर में गए हुए हैं, 50 से ऊपर 277 के बीच में जितने भी लोग हैं, सबको रोक देगा। तो उसमें क्या काम करना, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वही लिस्ट आपको भेज देना है परिवार कल्याण, इसमें कोई काम होया नहीं। सभी लोग कह रहे हैं सारे काम रोक करके परिवार कल्याण में केवल एनएम का काम चल रहा है। चलिए ठीक है, एनएम का काम चल रहा है। और इस तरह से यदि नहीं होता है, इस तरह से होता, किस तरह से? मान लीजिए 277 लोगों को रोका जा रहा है, अब उसमें से ओबीसी वाला ये नहीं कह रहा कि हमको क्यों 277 में कर दिए, हमको अपने कैटेगरी में ही किए होते। ये सवाल उठ सकता है। तो ये सवाल उठेगा तो ओबीसी वाला अपने कैटेगरी में आएगा। वो हम अपनी राय बता रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके जो भी जानकारी देना चाहते हैं दे सकते हैं। वैसे हमारा नंबर भी अधिक लोगों के पास है। जहाँ तक हमारा ख्याल है, जो सुप्रीम कोर्ट के ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं उसी पर रोक लगा दिया जाए, यानी 277। तो 277 वो क्या है, ये ना आयोग अभी समझ पाया, ना हम लोग समझ पाए हैं, क्योंकि उसी पर काम चल रहा है, उसी पर काम अभी हो रहा है और अभी आगे होगा। अब क्या नियम ये लोग लगाते हैं, मान लीजिए 277 लोगों को बाहर करते हैं या रोकते हैं, बाहर क्या करेंगे, रोकेंगे, वैसे नियुक्ति पत्र सभी को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ओबीसी मान लीजिए अपने अंदर चला आया अपने कैटेगरी में, तो नीचे से बाहर करना पड़ेगा, ऐसे एससी को नीचे से बाहर करना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा कट ऑफ उनको बदलना पड़ेगा, ये जान लीजिए। यदि इस तरह से करते हैं तो पूरा कट ऑफ उनको बदलना पड़ेगा। तो यदि इस पे मंथन हो रहा होगा तो समय लगेगा थोड़ा। और यदि इसी को खाली रोक करके जो इसमें आ रहे हैं ओबीसी, एससी, यूआर, तो इसमें कोई झंझट नहीं है, रोक करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, यूआर जो लोग भी इसके अंतर्गत आएंगे वही रोके जाएंगे, इस तरह से यदि होगा। और यदि इस तरह से हुआ जिस तरह से हम बता रहे हैं कि ओबीसी यदि 50 से ऊपर है उसको अपने अंदर कैटेगरी में कर लिया गया ओबीसी में, तो नीचे वाला बाहर हो जाएगा। तो ये बात है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ना समझेंगे तो आप, हमारा नंबर भी है आप लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास, नहीं तो कमेंट करेंगे, समझा दिया जाएगा आप सभी को। बाकी कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि 831 में से निकाला जाएगा या 7189 में से। अब आप लोग जानते होंगे कट ऑफ किस पे बना है, कट ऑफ 8831 पे बना है। भले ही आपके नोटिस में ये 7189 में से निकाल करके ये 6912 की बात लिखी गई है, वो परिवार कल्याण को हो सकता पता ना हो या जल्दबाजी में कर दिया गया है कि कट ऑफ इस पे बना है, इसलिए जब आयोग निकालेगा तो इसी में से निकालेगा। इसमें में से 277 निकाल देगा, कुछ प्रोविजनल भी उसमें से छटेंगे और कुछ ये फ्रेशर भी छटेंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं। मान लीजिए 77 प्रोविजनल वाले हैं तो 200 लोग इसमें होंगे। अब 200 लोग होंगे तो कितना कट ऑफ जा सकता है, मान लीजिए 50.2 और 50.5, इसी के बीच में रहने वाला है कट ऑफ, आप लोग जान जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। यदि ये 7189 में बना तो 5 के करीब जाएगा, और 8831 के करीब गया तो 2 से 4, 3, 5 के बीच में रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है।
तो इसको लेकर आप लोग परेशान ना हो कि कौन लोग बाहर हो सकते हैं। आयोग अपने ऊपर डिसाइड करके कुछ भी करेगा। इनको 277 को इस प्रकार बाहर करेगा तो कोई झंझट नहीं होगी। अब उसमें सभी लोग बाहर हो सकते हैं और इनको टाइम नहीं लगेगा इस प्रकार से इनको करने में। लेकिन यदि इस तरह से करते हैं तो पूरा मेरिट इनको डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा, आप लोग समझ जाइए। बाकी और कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर समस्या का निदान किया जाएगा। और चूँकि आज शनिवार है तो दिन में सभी एनम बहनें काम नहीं कर रही हैं, तो 7 बजे से 9 बजे का समय आप लोग निकाल के सभी एनम बहन इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर लग जाइए। आप लोगों को अभी हमने दिखाया है कि किस प्रकार से 6800 लोग 75,000 ट्वीट करके दूसरे नंबर पर ट्रेंड में लाए हैं। तो आप लोग भी इस प्रकार से करके ट्रेंडिंग में ला सकते हैं और अपना मामला भी हाईलाइट कर सकते हैं। बैनर को आप लोग ज़रूर लगाइएगा जो धरने के लिए बनाया गया है। ये बैनर है आप लोगों का, इसको आप लोग ट्विटर में ज़रूर लगाइएगा। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये धरना न सही मान लीजिए, हम धरना भी इसको नहीं मानते, हम लोग अपना आग्रह मानते हैं। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना जानकारी लेंगे, वहाँ पूछेंगे कि हमारी नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो रही है और देरी क्यों किया जा रहा है। 277 को रोकना है तो किस बेस पे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, सारी जानकारी तो मिल जाएगी। तो इस हिसाब से ये ज़रूरी है और आप लोगों को पहुंचना भी चाहिए। बाकी शोर शराबा नहीं, ना किसी का तोड़ फोड़ करना है, कुछ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखना है। सचिव साहब के पास पहले UP-SSS जाकर अपनी बातों को रखना है कि आखिर चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में ज्ञापन देना है, यही सब करना है। शोर शराबा तोड़ फोड़ नहीं करना है आप लोगों को, समझ गए। तो ये धरना कहाँ रहा, ये तो रिक्वेस्ट रहा कि भारी संख्या में पहुंचकर हम लोग, संख्या रहेगी तो हम लोग का दबाव बनेगा, बस यही। अब इसको चाहे आप लोग धरना कहें या जिसका विरोध करना वो विरोध करे, इससे हम लोग को क्या लेना देना, हम लोग को नियुक्ति मिल जाए बस। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी के माध्यम से शेयर किया जाएगा। एक बात और, कोई लिस्ट बदलवाने के नाम पर कोई पैसा मांग रहा है या कोई ज्वाइनिंग कराने के नाम पर पैसा मांग रहा है तो इससे आप लोग दूर रहिए। कल हमारे पास फ़ोन आया था, हमने वीडियो भी बना के बताया था आप सभी को कि इस प्रकार से फ़ोन आप सभी के पास आ सकते हैं, तो सावधान रहिए। और इस प्रकार के कॉल आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही आते हैं, जान लीजिए। और क्योंकि लिस्ट में सभी के फ़ोन नंबर हैं तो कोई भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि CMO ऑफिस से ही फ़ोन आए, कोई भी इधर उधर से आप लोग को पैसा ऐड सकता है। तो उसके बारे में आप लोग सावधान रहें। धन्यवाद।